नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज चलते हैं कुछ करंट अफेयर्स 14 मई 2020। जी हां, 14 मई 2020 की समसामयिकी के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको होम पेज में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 नजर आ रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक सबसे बड़ा एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड बेस्ड, इस एनपीओ ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 रिलीज करी है। इसमें भारत की क्या पोजीशन थी, गत वर्ष क्या थी और किस पिलर के ऊपर, ये किस बेस के ऊपर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। और उसके बाद एक अच्छी खबर आई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं दोस्तों, उसने भारत को कोविड-19 जो एक पैंडेमिक डिजीज है उससे मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन लोन देने की घोषणा करी है। और उसके बाद दोस्तों कुछ नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट आईएएस अफसर का ट्रांसफर हुआ है, कुछ सीबीएसई में, कुछ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, कुछ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया में, तो इसकी डिटेल से जानकारी लेंगे। उसके बाद अमेरिकन सिंगर, जी हाँ, अमेरिकन सिंगर बेटी राइट का निधन हो चुका है कैंसर के चलते हुए। ये अमेरिका की जानी मानी ग्रैमी अवार्ड विनर थी, इसके बारे में हम डिटेल से लेंगे। और भारतीय रेलवे ने 30 जून तक बुक करे हुए टिकट कैंसिल कर दिए हैं। अब ये कौन कौन सी ट्रेन के कैंसिल करें, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। और हमारे पीएम साहब नरेंद्र जी मोदी ने अनाउंस करे 20 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज कोविड-19। जी हाँ, कोरोना वायरस के चक्कर में जो इकोनॉमिक बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, तो उसे बूस्ट अप करने के लिए 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज है। तो दोस्तों चलते हैं करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ। और आज के इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल मैंने नया ऐड करा है और वो करा है चेहरा पहचानो। जी हाँ, हर बार कोई एक जाना माना चेहरा मैं आपको दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वह कौन है। दोस्तों सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बताना चाहता हूँ, जिसने अभी हाल ही में एनर्जी इंडेक्स जो जारी करा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 के अंदर जनवरी 1971 में फाउंडेड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोलोग्नी में है और इसके जो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपको नजर आ रहे हैं वो है कार्लोस स्कैब। कार्लोस स्कैब इसके जो है वो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और अभी हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 रिलीज करिए। टॉप 10 कंट्री आपके सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड एंड आइसलैंड। जैसा कि हम सबको पता है कि स्वीडन 74.2% स्कोर लेके फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है और स्विट्जरलैंड सेकंड पोजीशन के ऊपर 73.4% स्कोर लेके, और भारत इसमें 74 पोजीशन के ऊपर है। लेकिन पिछली बार से कंपेयर करें तो इसने 2 पोजीशन मूव करा है। पिछली बार इसी इंडेक्स में 2019 में एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की पोजीशन 76 थी, जो जंप होकर 74 हुई, एक अच्छा संकेत है। स्वीडन फर्स्ट नंबर के ऊपर मेंटेन है और इसमें जो मेन पैरामीटर लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इस इंडेक्स में ये मेन पॉइंट होते हैं और इस सभी पॉइंट में भारत पिछले साल से कंपेयर करें तो आगे आया है। तो एक अच्छी खबर है, 76 से 74 पोजीशन के ऊपर हम आ चुके हैं एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। तो याद करने का तरीका क्या होगा भैया, 7 दिन चारों दिशाओं में एनर्जी भारत में बहती है। 7 दिन चारों दिशाओं में, देखिएगा 7 दिन यानी वीक कितने का होता है, 7 दिन का, और दिशा यानी साइड कितनी होती है, 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि भारत के साथ 7 इंटू अपन जैसे 24 तो बोलते हैं ना, 24x7, तो यहाँ अपन लेंगे 7x4 दिशाओं में एनर्जी बहती रहती है भारत में। तो 74 आपको याद हो जाएगा कि एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की पोजीशन 74 है। और जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताई, आपने कहा वेल्डन, और वेल्डन से बन गया स्वीडन, तो स्वीडन इस पे नंबर 1 पोजीशन पे था और स्विट्जरलैंड इसके पीछे पीछे सेकंड पोजीशन पे। और जो इंडेक्स जारी करता है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, तो वैसे याद हो जाएगा स्विट्जरलैंड सेकंड पे और स्वीडन नंबर 1 पे। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको देश दे रखे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसकी राजधानी मेरे साथ साथ बोले। जैसे स्वीडन स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड बार्न, फिनलैंड हेलेंस्की, डेनमार्क कोपेनहेगन, नॉर्वे ओस्लो, ऑस्ट्रिया वियना, यूके लंदन, फ्रांस पेरिस, नीदरलैंड एस्ट्रोडोम, आइसलैंड, जी हाँ आइसलैंड की राजधानी मैं आपसे पूछना चाहता हूं रेक्सविक। कौन सी राजधानी है, रेक्सविक। तो इस तरह से जैसे से जब आपको 2 देश मिले उसकी राजधानी बोलने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कम से कम किसी कंट्री और कैपिटल तो याद हो। चलते हैं दोस्तों इससे आगे
एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जिसे ETI बोलते हैं 2020, इसमें सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुए हैं। देखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सेस के ऊपर है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, और ट्रांजिशन रेडिएशन इनेबलिंग डायमेंशन जो है वो कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट पे है, रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट के ऊपर है। इसके अलावा जो ये पिलर है उसमें इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन एंड इनोवेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है, ह्यूमन कैपिटल एंड कंज्यूमर पार्टीशन है, और एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर है। तो भारत ने अपने 2 पोजीशन से जंप लेके 76 से 74 पोजीशन लिए एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है। प्रश्न भी यही आएगा दोस्तों एज इट इज का इंडिया की रैंक आप बताइएगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 में, और आपके विकल्प है 62, 84, 77 एंड 74। तो सही आंसर होगा दोस्तों 74, और यही 2019 होता तो इसका आंसर होता 76, और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो होता वो स्वीडन और सेकंड के ऊपर होता स्विट्जरलैंड। उसके बाद दोस्तों चलते ब्रिक्स बैंक की तरफ, जिसे आप न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। उसने भारत को $1 बिलियन की घोषणा करी एज ए लोन टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 कोरोना वायरस। इस लोन को उसने इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन का नाम दिया है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ब्रिक्स बैंक जो NDB है जिसने कि भारत को 1 बिलियन लोन दिया है, उसे उसकी क्या फीडबैक है या उसका क्या हिस्ट्री है। जी हाँ, सबसे पहले NDB को बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना 2014 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। वर्तमान में इसके चेयरमैन भारतीय है KV कामत, ये एक इकोनॉमिस्ट है जो कि इसके चेयरमैन है। और बातचीत आती है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसकी जो 2020 का इस बार जो 13वां जो एनुअल समिट होगा वो रशिया में होगा 2020 में, जिसकी थीम रिलीज कर दी गई है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। जी हाँ, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसकी थीम रिलीज कर दी है और ये 2020 में इस बार रशिया में आयोजित होगा इसका 13वां एनुअल समिट। और इसकी थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और पिछली बार जो इसका 12वां समिट हुआ था 2019 में, वो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था। उसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनिशिएटिव फ्यूचर। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा कि ब्रिक्स ने भारत को $1 बिलियन की लोन की जो है वो घोषणा करी है। दोस्तों प्रश्न भी यही है, देखिएगा इमरजेंसी असिस्टेंस लोन के तहत भारत को कितने जो है लोन की घोषणा करी है ब्रिक्स और NDB बैंक ने अगेंस्ट द बैटल ऑफ अगेंस्ट कोरोना वायरस। आपके विकल्प आपके सामने है और सही आंसर होगा दोस्तों 1 बिलियन। कितना होगा? 1 बिलियन, यानी B इज द राइट आंसर। नाउ वी कम टू द सम अपॉइंटमेंट। देखिएगा जैसा कि आपको नजर आ रहा है इमेज में, फर्स्ट जो इमेज यहाँ नजर आ रही है ये मनोज आहूजा सर है। जी हाँ, मनोज आहूजा को अपॉइंटमेंट करा गया है CBSE के चीफ के रूप में, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में अब नए चेयरमैन मनोज आहूजा है। इन्होंने मनोज आहूजा जी जो है वो अभी नए चीफ बने हैं और CBSE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और CBSE की स्थापना 1962 में हुई थी। अब कैसे याद करेंगे ये देखेंगे। 1962 में चाइना ने हम पे अटैक करा था तो उससे याद हो जाएगा CBSE उसमें बना था। C से चाइना, C से CBSE का C, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है और वर्तमान में यहाँ मनोज आहूजा चीफ है। अब मनोज आहूजा को भी हम कैसे याद करेंगे, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मनोज आहूजा जी ने अनीता करवाल को रिप्लेस करा है और मनोज आहूजा को हम ऐसे याद करेंगे मैन, MN मैन यानी आदमी, मैन जो आहूजा है ना, मनोज आहूजा, मैन जो आज आते और जाते हैं, मैन जो आज आते हैं और जाते, आते और जाते से आहूजा, आना और जाना आहूजा, आहूजा, और मैन आते हैं जो जाते हैं। तो मनोज आहूजा तो CBSE में जिन्होंने अनीता करवाल को रिप्लेस करा है और CBSE की स्थापना 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और DDA, जी हाँ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो 1957 के अंदर फाउंडेड हुआ था। वहां पे वाइस डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर अनुराग जैन आए, यहाँ पे जो नजर आ रही है अनुराग जैन है, और वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये इफेक्टेड हुए हैं 12 मई 2020 से। और जो नीचे मैम नजर आ रही है, ये मैम जो है ये है वी विद्यापति, ये वी विद्यापति है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वी विद्यापति मैडम है और वी विद्यापति मैडम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे ASI कहते हैं, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी
और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वहां पे वी विद्यापति आई है। तो वैसे याद हो जाएगा वी विद्या, विद्या यानी शिक्षा, तो शिक्षा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आई है। और अनुराग जो जैन सर है वो डीडीए में आए हैं। और मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई में मनोज आहूजा अपॉइंटेड हुए हैं। दोस्तों एक रिप की तरफ चलते हैं। ग्रैमी विनिंग सिंगर बेटी राइट जो कि 66 साल की उम्र में थी, ये कैंसर से पीड़ित थी और अंततः इस अमेरिका की सिंगर का इंतकाल हो चुका है। जी हाँ, इसको बैसी, इनका ओरिजिनल नेम बैसी रेगिना नोरिस था, लेकिन इनको पूरी सिंगर दुनिया के अंदर बेटी राइट्स के नाम से जानते थे। ये अमेरिकन की साउल एंड R&B जिसे हम कहते हैं रिदम एंड ब्लूज सिंगर्स थी। और बेटी राइट ने फर्स्ट टाइम ग्रैमी अवार्ड जो करा था वो अपने बेस्ट सॉन्ग के लिए करा था, जिसका नाम था वेयर इज द लव, जब उसकी एज 23 साल की थी और अब वह इस दुनिया में नहीं है। यहाँ ग्रैमी अवार्ड को जानना जरूरी है। अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड सिंगर सेक्टर में जो कहलाता है वो ग्रैमी अवार्ड कहलाता है। और अभी जो 62वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2020 में दिया गया था जनवरी 26 के दिन, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये लॉस एंजल्स अमेरिका से दिया गया था और हम सब जानते हैं 62वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो 2019 का था बट डिक्लेयर हुआ था 2020 में, उसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय गया था। एल्बम ऑफ द ईयर जो था वो व्हेन विल वी ऑल एस्लीप वेयर डू वी गो गया था। और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो बैड गाय और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में वैली एलिश को ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों इसको याद करने का तरीका काफी इजी है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। भैया रिकॉर्ड करो सॉन्ग, रिकॉर्ड करो सॉन्ग गंदे लड़के का तो बैड गाय ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर में बैड गाय लेना है। अब बातचीत आती है एल्बम ऑफ द ईयर। तो एल्बम में आप इस तरह से याद कीजिएगा कि ये जो गाना है इसको हिंदी में कर लीजिएगा। व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, जब हम सो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये एल्बम रहा। और आती है आपकी वैली एलिश। तो वैली एलिश जो है वो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के रूप में जानी गई है। अब वैली एलिश वैसे याद हो जाता है बैल यानी घंटी और इंग्लिश के अंदर इंग्लिश, तो इंग्लिश से एलिश हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 62वें ग्रैमी अवार्ड के 4 बड़े जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो भी याद हो जाएगा। दोस्तों इंडियन रेलवे ने आखिरकार कैंसिल कर दी है रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज, जिसमें देखिएगा 30 जून तक ये कैंसिल करने के लिए डेट दे दी है। और इसमें इंक्लूडिंग है आपके मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और साथ में आपका सबके सब बैन कर दिए गए 30 जून 2020 तक। और कहा है कि आपका जो रिफंड है वो सेम आ जाएगा, आपको रिफंड एंड टू एंड दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंडियन रेलवे मिनिस्टर के बारे में जानना जरूरी है। वर्तमान में पीयूष जी गोयल जो कि हमारे इंडियन रेलवे मिनिस्टर और साथ में कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर में भी पीयूष जी गोयल है। इंडियन रेलवे बोर्ड के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके चेयरपर्सन सब वर्तमान में विनोद कुमार यादव है। और इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और प्रश्न भी देखिएगा यही है कि अभी वर्तमान में रेलवे ने कैंसिल करे रेगुलर पैसेंजर ट्रेन कब तक, तो आपका आंसर होता है 30 जून तक। जी हाँ, 30 जून तक ये कैंसिल करे हैं। उसके बाद हमारे 15वें पीएम नरेंद्र जी मोदी ने अनाउंस करा है 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज 2020 में अगेंस्ट टू फाइट अगेंस्ट द लॉकडाउन 4.0 और कोविड-19। जी हाँ, इस पैकेज के अंदर जो पहले से अनाउंस किए गए गवर्नमेंट के कोविड-19 के क्राइसिस के और डिसीजन जो आरबीआई ने लिया था लिक्विडिटी मेजरमेंट एंड रेट कट, वो इसमें इंक्लूड है। इसमें जो प्लान है उसमें जो है वो आपका इस प्लान का नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसे आप इंग्लिश में सेल्फ रिलायंट इंडिया के नाम से जान जाते हैं। इसको निर्मला सीतारमन जी ने 13 और 14, जी हाँ 13 मई और 14 मई के दिन अलग अलग पैकेज, 13 तारीख को एमएसएमई का और 14 तारीख को जो ये अपने श्रमिक मजदूर है या किसान है इनके लिए करा था, जिसकी मैं स्पेशल वीडियो आपको बना के आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ ये एमएसएमई इन सब के लिए दिया ताकि बूस्टअप हो इंडिया। और पीएम मोदी जी ने इसमें जो इकोनॉमी के 5 बड़े पिलर बताए। पहला पिलर इकोनॉमी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड रखा है। दोस्तों इतना बड़ा पैकेज जो 20 लाख करोड़ का दिया है ये हमारी इंडियन जीडीपी का 10% है। और मोदी जी ने क्लियर कहा है वोकल अबाउट द लोकल। जी हाँ, अब हमें लोकल के ऊपर स्विच होना पड़ेगा। अब हमें विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को अपनाना है। तो वोकल अबाउट द लोकल के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना, तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप होके बाहर आएगी। मेक इन इंडिया को आपको अपनाना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पीएम मोदी सर ने अप्रूव करा एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹2 लाख ईच ऑफ द किन ऑफ द 16 माइग्रेंट लेबर हु वर रन ओवर बाय
इन क्राइसिस इन ट्रेन इन महाराष्ट्र औरंगाबाद ऑन मई 8 2020। जी हाँ, हम सब जानते हैं एक दुखद दुर्घटना जो घटी थी वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में घटी थी 8 मई 2020 के दिन, और जो 16 प्रवासी मजदूर वहां ट्रेन के अंदर कट गए थे और उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपया अलग से दिया गया है। तो दोस्तों ये जो 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज जो इकोनॉमिक पैकेज है, यदि इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देखनी है तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और उसके बाद प्रश्न भी यही देखिएगा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर अंडर द आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज। तो स्ट्रीट वेंडर के लिए कितना करोड़ रिलीज करा है? ये करा है दोस्तों 5000 करोड़। और एक कोई क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कर रखा है एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड जो अनाउंस करा है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के अंडर द आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज, वो कितना करा है? तो उसका आंसर होता है 30,000। तो याद करने का तरीका दोस्तों देखो, जब बातचीत आती है स्ट्रीट वेंडर तो 5000 करोड़ हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 30,000 करोड़। उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था फाइंड आउट द फेस कंपटीशन, आपको चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में हर बार हिस्सा लेना है। मैं ये 2019 और 2020 के जो इम्पोर्टेंट फेसेस है वो तो बताऊंगा, लेकिन इतिहास के कुछ जाने माने आइकन के फेस भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि ये चेहरा जो आपने देखा है ये कौन है। बस इतना सा हिंट दे सकता हूँ दोस्तों, ये महान क्लिम्बिंग है यानी एक पर्वतारोही है और इसने हाल ही के अंदर सबसे कम उम्र की पर्वतारोही होने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है, और आपको इनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू वांट टू अचीव द वी कैन से ग्रेटनेस, स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। जय हिंद, जय भारत।